शोभा परियार कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 3 जिलों की नगरी भाग 2 आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक विद्यालय राजेंद्र गुरुनगर महेशपुरा रोड जालोर। कल हमने पढ़ा पाठ 3 जिलों की नगरी भाग प्रथम। आज हम पाठ 3 का भाग द्वितीय पढ़ेंगे। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। फतेह सागर के पश्चिम में क्या पहाड़ी पर एक सज्जनगढ़ नाम का एक किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था और इस किले को किसने बनाया बच्चों? महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया और सज्जन सिंह नाम से इसका सज्जनगढ़ रखा गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इसे वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इस पहाड़ी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्प ग्राम है। इसके आगे ही कुछ दूरी पर शिल्प ग्राम बना हुआ है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और यहाँ इस शिल्प ग्राम में कई लोक कलाकारों के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है और यहाँ प्रतिवर्ष हर साल यहाँ एक दिसंबर महीने में मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और इस मेले में कई देश विदेश के कलाकार आते हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जिलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे हैं और जिलों की नगरी उदयपुर में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम के 2 सुंदर बगीचे हैं। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं और गुलाब बाग में भांति भांति के यानी तरह तरह के गुलाब के फूल खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है और इनकी खुशबू से भीनी महक यानी इनकी खुशबू से दर्शकों का दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है और यहाँ एक चिड़ियाघर भी बना हुआ है। रंग बिरंगी चिड़ियों का चहकना सबको आनंदित कर देता है और रंग बिरंगी चिड़ियों की चहक की आवाज सुनकर सब खुश हो जाते हैं। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है और यहाँ बच्चों की एक रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, आप चाहो तो इस रेलगाड़ी में यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। जब यात्रा करते तो टिकट लेते हैं ना, तो इसमें टिकट लेना भूलना नहीं है, टिकट लेके बैठना है। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। इसके अलावा चिड़ियों के अलावा इस बगीचे में पहले क्या है? शेर, भालू, शेर, चीते, बंदर ये भी थे। यहाँ शेर की दहाड़ सुनी जा सकती थी और पहले यहाँ शेरों की दहाड़े भी सुनी जाती थी। हिरण को कुलेचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे। जब हिरणों को बच्चे देखते ना खेलते कूदते, वो हिरणे उछाल मारते थे तो बच्चे बहुत खुश होते थे उनको देखकर। किंतु जब से सज्जनगढ़ का अभ्यारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया है। जब से सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित किया गया ना, तो वहाँ सभी शेर, भालू, चीते सब प्राणियों को वहाँ जीवों को क्या स्थानांतरित कर दिया गया और यहाँ से जो पिंजरे में बंद थे उन सबको वहाँ अभ्यारण्य में लेके गए ताकि कि वहाँ खुले आराम से सुरक्षित रह सकते हैं वहाँ, इसलिए उस अभ्यारण्य में लेके चले गए सरकार। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं जन्नत का नजारा लगता है। जब सहेलियों की बाड़ी में जब वो फव्वारे शुरू होते ना, तो ऐसे लगता कोई स्वर्ग है यहाँ पर, जन्नत यानी ऐसे स्वर्ग जैसा नजारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं और इन झीलों के किनारे वर्ष में साल में 2 बार मेले लगते हैं। यहाँ हरियाली अमावस तथा गणगौर के कौन से 2 मेले लगते हैं बच्चों? हरियाली अमावस और गणगौर का मेला लगता है। मेले के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है और हरियाली अमावस और गणगौर के मेले पर पूरा शहर वहाँ उमड़ जाता है, पूरा शहर वहाँ इकट्ठा होते हैं और पास पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पास पड़ोस के गांव भी है, उनकी भी भीड़ वहाँ एकत्रित होती है। पांव रखने तक की
पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पाँव रखने तक की जगह हमें नहीं मिलती है। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री डोलर झूले में जरूर झूलना। जब भी आप उदयपुर जाओ, इस मेला का समय हो तो आप जाओ तो चक्री डोलर झूले में जरूर झूलना आप। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है और यहाँ क्या इतिहास का प्रसिद्ध नगर है और यहाँ भारतीय लोक कला का मंडल यहाँ सभा भी बनी हुई है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं और यहाँ पर क्या लोक कलाकारों के विकास के लिए यानी आगे उनकी उन्नति के लिए विकास के लिए नई नई योजना भी बनाई जाती हैं। और इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है और इस कलाकारों की एक संस्था बनी हुई है और इन संस्था की देश विदेश तक एक अनूठी यानी अलग ही पहचान बनी हुई है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियां हैं, उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं और यहाँ पर कई प्रकार की कठपुतलियां बनी है, राजा महाराजाओं की, घोड़ों पर भी ऐसे कई तरह की कठपुतलियां बनी हुई हैं जो धागे की सहायता से नचाते हैं। उनको दर्शक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यह सभी बातें इस जिलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है और ये सभी बातें क्या जिलों की नगरी उदयपुर के सांस्कृतिक अपनी परंपरा धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो तो कुंकू कहती है हमारे देश जरूर जरूर आप पधार जो सा।